नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष। मैं आपको बताना चाहूँगा व्याधि जो कष्ट आपको होता है उसको हम आसान नॉर्मल भाषा के अंदर बोलते हैं दर्द। वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो वो होता है जो आपको अपने शरीर के बाहर मिलता है, जिसको हम एज ए आघात या कोई चोट के माध्यम से ले पाते हैं। एक वो दर्द होता है जो हमको हमारे शरीर के अंदर से ही प्राप्त होता है, जिसको शरीर खुद बनाता है। वो क्यों होता है उसको जानने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए, ये जो होता है दर्द वो उत्पन्न होता है वायु के कारण, जिसको हम आयुर्वेद के अंदर बोलते हैं वात व्याधि। तो वात क्या है? बहुत नेसेसरी चीज़ है अपने शरीर के लिए। वो क्या काम करती है? वो काम यह करती है कि आपके शरीर के अंदर जितना भी फ्लो है, जितनी भी गति है, उसको मेंटेन करती है। तो मेंटेनेंस ऑफ फ्लो किसका काम है? वात का। लेकिन अगर वही वात जिसका काम था मेंटेनेंस ऑफ फ्लो, अगर वो कोई तरीके से मलिन हो जाए या कुपित हो जाए, तो वो क्या है? व्याधि की उत्पत्ति करती है। तो वो अपने निर्धारित स्थान में न जाकर कहीं और जाके शूल उत्पन्न करती है। शूल से ही आपको दर्द की अनुभूति होती है। तो इसके अंदर बेसिक सी सभी जितनी भी वात व्याधियां हैं, उसके अंदर बहुत कॉमन सा एक सिम्टम मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं मल्टीपल जॉइंट पेन, या फिर कहीं एक सिंगल स्पॉट पे पेन, या सुई चुभने के समान पीड़ा। ऐसे लगेगा कोई आपके शरीर के अंदर से सुई चुभ रहा है, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल का पेन हो, चाहे वो न्यूरोस्पाइनल पेन हो, या आप उसको कह सकते हैं सियाटिका का पेन हो। अभी हमारे संस्थान के अंदर बहुत एक कॉमन जो पेशेंट्स आते हैं, जो जिनकी तादाद अभी हाल फिलहाल के अंदर काफ़ी बढ़ गई है, वो है सियाटिका के पेन के, जिनको मॉडर्न के अंदर सियाटिका नर्व पेन भी कहा जाता है। हमारे कमर के निचले हिस्से से लेके कोई भी एक पाँव के अंगूठे तक निरंतर असहन दर्द होता है, जिसको कहते हैं सियाटिका का पेन। और ये दर्द इतना बढ़ जाता है एक समय के अंदर कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा, पार्शियल पैरालिसिस जैसा फील होता है उसको। तो इसका बेसिक सा समाधान यही है कि आप अपना आहार विहार, अपना खान पान अपने घर पे इस तरीके से बना के रखिए कि आपको ये व्याधि उत्पन्न हो ही ना। अब ये आप घर पे कैसे कर सकते हैं? इसका बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वायु जो होती है हमेशा ठंडी शीत होती है, हवा जो होती है वो हमेशा नेचर के अंदर ठंडी होती है। तो अगर उसको आप उष्ण चीज़ें देंगे, अगर उसको आप गर्म करेंगे, तो वो 100% मूव करेगी अपनी जगह से। अगर वो 100% मूव करती है तो उस जगह पे आपको कभी दर्द नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो और उस जगह के अलावा दूसरी जगह हो जाए दर्द, लेकिन उस सेम स्पॉट के ऊपर आपको कभी भी पेन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए, जो कुपित वायु है। उसके लिए होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको आयुर्वेद के अंदर कहा जाता है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा के अंदर क्या होता है? आपके गुदा मार्ग से जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, जिसको अर्ध चिकित्सा भी कहा जाता है, संपूर्ण शरीर की आधी चिकित्सा है बस्ती चिकित्सा। उसमें होता है कि मेडिकेटेड ऑयल्स एनोरेक्टल मार्ग से इंसर्ट करते हैं, जो कुपित वायु, जो इन्फ्लुएटेड जो एयर थी वो उसके अंदर ट्रैप होके ऑयल के अंदर आपके स्टूल के साथ में, लैट्रिन के साथ में वो बाहर निकल जाती है एंड योर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड। आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे उत्तम है अजमोदा और अजवाइन। इन दोनों की अगर बस्ती दी जाए तो 100% पेशेंट को रिलीफ मिलता है, अलॉन्ग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ चिकित्सा, जिसके अंदर बेसिकली है पत्र पिंड स्वेदन। उसके अंदर क्या होता है? खूब सारे पत्तों को, अलग अलग टाइप के पत्तों को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा है धतूरा, निर्गुंडी के पत्ते हैं और अर्क के पत्ते हैं। तो इन टाइप के जो पत्ते हैं जिनकी तासीर उष्ण है बाय नेचर, ये सब हम मेडिकेटेड ऑयल के अंदर पोटली में बना के जब अभिषेक किया जाता है, शेक किया जाता है बॉडी का, उससे जितने भी मस्कुलर मूवमेंट है और बॉडी की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब तरीके करके आप दर्द या अपनी पीड़ा, जितनी भी व्याधियां हैं, वात व्याधि है, उनसे निवारण पा सकते हैं।